हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग्स फॉर एजुकेशन पर। आज हम फिर से इसरो का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है और भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में हम जानेंगे। कहा गया है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत का पहला मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस परियोजना का उद्देश्य दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष उड़ान और वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। BAS को जीवन विज्ञान, चिकित्सा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा और अंतरिक्ष में निरंतर मानव उपस्थिति के लिए आधार तैयार करेगा, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका मजबूत होगी। फिर विचार किया गया है कि परियोजना इसरो के गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिससे कुल बजट 20,193 करोड़ है। इस आवंटन में पूर्ववर्ती मिशन, प्रौद्योगिकी विकास और अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण शामिल होगा। यह फंडिंग मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं के विस्तार पर केंद्रित होने की संभावना है। फिर विचार किया गया है कि विकास 2028 में इसके बेस मॉड्यूल के प्रशिक्षण के साथ शुरू होगा, जो अंतरिक्ष में मानव निवास के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने की संभावना है। अंतरिक्ष स्टेशन का पूर्ण संचालन 2035 तक पूरी होने की संभावना है, जिसमें इसरो विश्वसनीयता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह अपना दृष्टिकोण बना रहा है। इसरो इस परियोजना को कई चरणों में क्रियान्वित करने की योजना बना रहा है। इससे एजेंसी को शुरुआती मिशनों से सबक लेने और नई तकनीकों को अपनाने का मौका मिलेगा। यह दृष्टिकोण लचीलापन सुनिश्चित करने और विकास के दौरान चुनौतियों को प्रभावी ढंग से समाधान करने की योजना है। शुरुआत में BAS परियोजना करने और सिस्टम की जांच करने पर केंद्रित अल्पकालीन मिशनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल की मेजबानी करेगा। समय के साथ उन्नत से स्टेशन को 6 अंतरिक्ष यात्रियों को समायोजित करने की अनुमति मिलेगी। इस मॉडल और जीवन सहायक प्रणाली लंबे मिशनों को सक्षम करेगी। इसमें कहा गया है कि इसरो के गगनयान कार्यक्रम से निकटता से जुड़ा रहेगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का भारत का मिशन है। BAS के विकास से गगनयान के माध्यम से बहुत प्राप्त प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता का साथ और लाभ मिलेगा, जिससे भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं में तेजी आएगी। फिर कहा गया है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा कदम होगा, जिससे लक्ष्य वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में अपनी स्थिति को ऊपर उठाना है। 2035 तक स्टेशन से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में प्रगति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।